दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती उदास बैठी थीं, तो भगवान शिव कहने लगे, पार्वती आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिस कहानी को यदि तुमने पूरे मन से और पूरा सुना तो तुम्हें इस कहानी से 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। फिर माता पार्वती कहने लगी, प्रभु पहले मुझे ये बताओ, जो कहानी आप सुनाने जा रहे हैं उस कहानी से मुझे ज्ञान की कौन सी 3 बातें प्राप्त होंगी। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहली बात, धन का अभिमान करने वालों को कौन सी सजा मिलती है। दूसरी बात, कौन से पाप के कारण मनुष्य गरीब हो जाता है। तीसरी बात, लक्ष्मी किन लोगों पर मेहरबान और किन लोगों से नाराज रहती हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु यदि मुझे ये 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी तो मैं आप द्वारा सुनाई गई कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती प्राचीन काल में एक राजा था। एक बार उनकी रानी ने अपनी सेविका को गले में गांठ लगा पीला डोरा बांधे देखा, तो रानी ने उस डोरे के बारे में अपनी सेविका से पूछ लिया कि तुमने अपने गले में जो पीले रंग का डोरा गांठ लगा के पहना है ये किस काम का है। वहीं सेविका ने रानी को उत्तर दिया कि ये धागा माता लक्ष्मी का है। वहीं रानी ने पूछा कि इस धागे से क्या होता है, तो सेविका ने कहा, इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति आती है और पहले से हो तो और बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं सेविका की बात को सुनकर के रानी को बहुत अच्छा लगा और उसने भी एक डोरा लेकर के उसमें 16 गांठें लगा करके अपने गले में बांध लिया। वहीं रात को जब राजा अपने महल में लौटकर आया तो उसने रानी के गले में पीले रंग का डोरा देखा, जिसके बारे में राजा पूछने लगा कि ये डोरा तुमने क्यों पहना है। वहीं राजा के पूछने पर रानी ने कहा, इस धागे को पहनने से घर में धन संपदा बढ़ती है, ये माता लक्ष्मी का धागा है। वहीं रानी की बात को सुनकर के राजा कहने लगा कि हमारे पास में धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए इस डोरे को तोड़ करके फेंक दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं राजा के कहने से जब रानी डोरे को तोड़ करके और बाहर फेंक देती है और उसके बाद में जब राजा रानी सो जाते हैं तो सपनों में एक औरत दिखती है। वो कहती है, हे राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ, और उसी समय पर दूसरी औरत भी आ जाती है और वो कहती है, हे राजा अब मैं तेरे घर में आ रही हूँ। वहीं राजा को ऐसा सपना रोजाना 12 दिन तक आता रहा। फिर तो राजा ऐसा सपना देख कर के बहुत ही उदास रहने लगा। वहीं रानी ने एक दिन राजा से पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं। तो राजा ने कहा, समझ में नहीं आता, मुझे सपनों में रोजाना 2 औरतें दिखाई देती हैं। एक कहती है कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, वहीं दूसरी कहती है कि मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर मेरे साथ में ये क्या हो रहा है। वहीं रानी कहने लगी, आज रात्रि में सपने में जब वो दोनों स्त्रियां आएं तो तुम उनका नाम पूछना। वहीं इस बार रात्रि को जब राजा सो जाता है तो वो दोनों स्त्रियां फिर रात्रि में सपनों में आती हैं। तो राजा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वहीं पहली स्त्री कह रही है कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, मेरा नाम लक्ष्मी है। और दूसरी औरत कहती है कि मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ, मेरा नाम दरिद्रा है। और फिर इतना कहकर के लक्ष्मी राजा के घर से चली जाती हैं और दरिद्रा प्रवेश कर जाती है। वहीं जब राजा की आंख खुलती है तो पता चलता है कि धीरे धीरे राजा का धन नष्ट होने लगता है
और एक पखवाड़े के अंदर ही राजा का सारा धन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वहीं राजा इतना गरीब हो जाता है कि पेट भरने तक के लाले पड़ जाते हैं और इस प्रकार वो राजा रानी जंगल में जाकर के कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा करने लगते हैं। वहीं उस राजा का एक 5 वर्ष का बेटा था। एक दिन उस बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से कहा कि हमारे पास के बगीचे में एक मालिन रहती है, आप उस मालिन के पास जाओ और उस मालिन के यहाँ से कुछ छाछ मांग कर ले आओ जिससे हमारा बेटा पेट भर सके। वहीं रानी की बात को सुनकर के जिस समय राजा मालिन के पास से छाछ मांगने जाता है तो मालिन मना कर देती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर तो मालिन के मना करने के बाद में राजा बहुत उदास हो जाता है और वापस जब रानी के पास आता है, वहीं जब दूसरा दिन होता है तो राजा के 5 वर्ष के बेटे को एक सांप डस लेता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पुत्र के मृत्यु हो जाने पर राजा रानी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। वहीं 1-2 दिन और व्यतीत होते हैं। उधर राजा और रानी के पास में केवल एक ही जोड़ी वस्त्र थे जो शरीर पर पहने हुए थे। वहीं एक दिन राजा नहा कर के धोती सुखा रहा था, तभी तेज हवा आती है और धोती को उड़ाकर ले जाती है। वहीं जब राजा की धोती हवा में उड़ जाती है और राजा का बदन नग्न हो जाता है तो रानी अपनी आधी साड़ी फाड़ करके राजा को देती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, राजा पर इतनी गरीबी आती है कि भूखों मरने की नौबत आ जाती है तो रानी कहती है कि आप एक काम करो, इस जंगल से कुछ शिकार कर लाओ जिससे हम दोनों का पेट भर सके। वहीं राजा जो था खाने के लिए 2 तीतर मार के लाता है। वहीं रानी जो थी दोनों तीतर को अच्छे से भून लेती है और बड़े प्यार से जैसे ही खाने को बैठते हैं तो वो भुने हुए तीतर एकदम से उड़ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, जब भुने हुए तीतर उड़ जाते हैं वहीं भूखे प्यासे राजा रानी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में राजा के मित्र का घर पड़ता है। वहीं राजा का मित्र जो था राजा की हालत को देख करके अपने घर में लाता है और एक कमरे में ठहरा देता है। वहीं जिस कमरे में राजा रानी ठहरे थे उसी कमरे में लोहे के कुछ औजार रखे हुए थे। वहीं राजा के देखते ही देखते वो औजार जो थे जमीन में समा जाते हैं और चोरी का इल्जाम राजा के ऊपर लग जाता है। वहीं चोरी का इल्जाम लगते ही राजा रानी अपने मित्र के घर से भाग जाते हैं और आगे चलते चलते राजा की बहन का घर पड़ता है। वहीं राजा की बहन जो थी अपने भाई राजा को पुराने महल में ठहराती है और सोने के थाल में उन्हें खाना भेजती है। तो जैसे ही सोने के थाल में खाना आता है तो थाल सोने का मिट्टी की परात में बदल जाता है। फिर तो सोने के थाल को जैसे ही राजा मिट्टी की परात में बदलता देखता है एकदम से घबरा जाता है और उस मिट्टी की परात को जमीन में गाड़ करके राजा रानी फिर वहाँ से भाग जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं राजा रानी जब और आगे बढ़ते हैं तो एक साहूकार का घर पड़ता है। वहीं राजा रानी की हालत को देख करके साहूकार जो था अपनी एक हवेली में दोनों को रोक देता है। वहीं राजा रानी जिस हवेली में ठहरे थे वहां पर खूंटी पर एक हीरों का हार टंगा था और पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ था। फिर राजा क्या देखता है कि राजा के देखते ही देखते वो मोर जो था उस हार को निगलने लगता है। फिर तो राजा ऐसा अचरज देख करके और चोरी के डर से उस साहूकार के यहाँ से भाग जाता है। वहीं जब राजा रानी बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं तो रानी राजा से कहती है, हम इस तरह कब तक भागते रहेंगे? हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ में कुछ अनहोनी घटना घटने लगती है, इसलिए अब हम कहीं नहीं जाएंगे।
और इस शहर से दूर चल कर के जंगल में कुटिया बनाकर दोनों लोग रहेंगे। वहीं रानी की बात सुनकर के राजा और रानी दूर बियावान जंगल में चले जाते हैं और एक सूखे बगीचे में दोनों रहने लगते हैं, जो बगीचा पूरी तरह से पतझड़ था। वहीं राजा और रानी जब सूखे बगीचे में रहने लगते हैं तो मन में सोचते हैं कि अब हमें जीवन भर इसी सूखे बगीचे में जीवन गुजारना होगा, इसलिए हम मेहनत करेंगे और इस बगीचे को रोजाना सींचेंगे। हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी और ये बगीचा हरा भरा हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो राजा रानी मिलकर के उस सूखे बगीचे को रोजाना सींचने लगते हैं। वहीं दोनों की मेहनत से वो बगीचा हरा भरा हो जाता है। फिर एक दिन उस बगीचे का मालिक उस बगीचे में आता है और खुश होकर पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। वहीं बगीचे के मालिक की बात को सुनकर के राजा कहता है कि हम राहगीर हैं, नौकरी की खोज में निकले हैं। अगर हमको कहीं नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ा मेहरबानी होगी। वहीं बाग का मालिक जो था राजा रानी को अपने यहाँ पर नौकर के रूप में रख लेता है। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन बाग की मालकिन ने लक्ष्मी जी की कथा अपने घर पर करवाई। वहाँ सबको निमंत्रण दिया और राजा रानी को भी उस कथा में बुलवाया। वहीं जब कथा शुरू होती है तो राजा रानी भी उस कथा में भाग लेने पहुँच जाते हैं और बैठकर के माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं। वहीं कथा संपूर्ण होने के बाद में कथा सुनने वालों को एक एक माता लक्ष्मी का डोरा दिया जाता है। वहीं एक डोरा रानी को भी मिलता है और रानी जो थी फिर उस लक्ष्मी के धागे को अपने गले में पहन लेती है और कहती है, ये धागा कैसा है। तो बाग की मालकिन कहती है, ये माता लक्ष्मी का धागा है। जो इस धागे को पहनता है उसके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती और जो इस धागे का अपमान करता है वो एक एक रोटी के लिए दर दर भटक जाता है। वहीं बाग की मालकिन की बात को सुनकर के रानी राजा से कहती है, महाराज ये वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसलिए हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी और माता लक्ष्मी हमारे यहाँ से नाराज होकर चली गईं। वहीं पुनः धागा पहनने के बाद में रानी कहती है, हे संपदा माता, यदि तुम सच्ची हो तो हमारे फिर पुराने दिन लौट आएं और हमारे जीवन में खुशियां भर जाएं। और फिर ऐसा विचार करते हुए राजा रानी पुनः जाकर कुटिया में सो जाते हैं। वहीं उसी रात्रि को माता लक्ष्मी राजा के स्वप्न में आती हैं और कहती हैं, हे राजा, अब मैं तेरे घर में आ रही हूँ। वहीं दूसरी स्त्री कहती है कि हे राजा, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ। वहीं राजा पूछता है कि तुम कौन हो। तो लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं तुम्हारे घर में आ रही हूँ। वहीं दरिद्रा कहती है कि मेरा नाम दरिद्रा है और मैं तुम्हारे घर से अब जा रही हूँ। वहीं राजा कहने लगता है, हे माता लक्ष्मी, अब तो आप हमारे घर को छोड़कर के कभी नहीं जाओगी। फिर राजा की बात को सुनकर के लक्ष्मी कहती हैं, हे राजा, यदि तुम्हारी पत्नी हमेशा संपदा का डोरा लेकर के कथा सुनती रहेगी और तुम कभी भी इस धागे को नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी और तुम पहले की तरह यदि ये धागा तोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए फिर चली जाऊंगी और तुम्हारे जीवन में दरिद्रा आ जाएगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं जब राजा की आंख खुलती है और स्वप्न जैसे ही टूटता है तो राजा रानी दोनों अपने राजमहल की तरफ चलने लगते हैं। तो रास्ते में उसी साहूकार का घर आता है जिसके कमरे में ये पहले ठहरे हुए थे और दीवार पर बना मोर नौल का हार निगल गया था।
वहीं जैसे ही राजा रानी उस कमरे में पुनः पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि वही मोर जिसने पहले नौलखा हार निगला था अब वही नौलखा हार को वापस उगल रहा है। फिर तो साहूकार ने ऐसा चमत्कार देख करके राजा के पैर पकड़ लिए और खूब सारा धन राजा को भेंट किया। वहीं थोड़ा आगे चलने के बाद में राजा की बहन का घर आया और राजा अपनी बहन की उसी हवेली में पहुंचा जिस हवेली में राजा को उसकी बहन ने सोने के थाल में भोजन भिजवाया था और वो सोने का थाल मिट्टी की परात में बदल गया था और राजा उस मिट्टी की परात को जमीन में गाड़ करके वहां से भाग गया था। वहीं राजा उस हवेली में वापस जाता है तो क्या देखता है कि जिस स्थान पर राजा ने वो मिट्टी की परात गाड़ी थी वहां पर हीरे से जड़ा हुआ एक थाल निकलता है। वहीं राजा की बहन बहुत खुश हो जाती है और फिर राजा जो था अपनी बहन को बहुत सा धन भेंट करता है और आगे चला जाता है। वहीं इसके बाद में राजा और रानी अपने मित्र के घर पहुंचते हैं और उसी कमरे में ठहरते हैं जिसमें पहले रुके थे और उस कमरे में जो भी लोहे के औजार रखे हुए थे वो राजा के देखते ही देखते जमीन में धंस गए थे। वहीं राजा उस कमरे में जैसे ही वापस पहुंचता है तो क्या देखता है कि मित्र के लोहे के औजार और सब सामान उसे सही सलामत मिल जाता है। वहीं राजा का मित्र राजा को उपहार देता है और प्यार से विदा कर देता है। वहीं राजा रानी जब आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं एक दिन राजा की धोती हवा में उड़ गई थी। वही धोती राजा की एक पेड़ पर उलझी हुई है और राजा को मिल जाती है। वहीं राजा जब और आगे बढ़ता है तो क्या देखता है राजा के जिस बेटे को सांप ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी वो थोड़ा आगे खेलता हुआ मिल जाता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब लक्ष्मी की कृपा हुई तो सब काम बनते हुए चले गए। वहीं राजा और रानी जब अपने महलों में पहुंच गए तो सखियों ने मंगल गान गाया और राजा और उसके मंत्रियों और अधिकारियों ने जी भर के स्वागत किया। वहीं राजा और रानी ने राजमहल में पहुंचने के बाद में माता लक्ष्मी की कथा करवाई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से राजा रानी के बुरे दिन हमेशा के लिए चले गए और अच्छे दिन आ गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती धन का अभिमान करने वालों को कौन सी सजा मिलती है तो समझ लो धन का अभिमान करने वाला मनुष्य राजा की तरह एक एक रोटी के लिए तरस जाता है। वो जिस कार्य को करने का प्रयास करता है उसी काम में असफल हो जाता है। दूसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि कौन से पाप के कारण मनुष्य गरीब हो जाता है तो समझ लो लक्ष्मी का अपमान करने का पाप जो मनुष्य करता है वो 7 जन्मों तक धनहीन हो जाता है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास में कितना भी धन हो कभी ये न कहें कि हमारे पास बहुत धन है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने ये कहा कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है तो समझ लो आप माता लक्ष्मी का अपमान करते हैं और इसकी सजा माता लक्ष्मी आपको अवश्य देती है। इसलिए कभी भी लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं पार्वती तीसरी ज्ञान की बात प्राप्त होती है कि लक्ष्मी किन लोगों पर मेहरबान और किन लोगों से नाराज रहती हैं तो समझ लो जीवन में हर किसी की कामना होती है कि उसके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए हर कोई मनुष्य खूब मेहनत और प्रयास करता है ताकि उसे माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त होता रहे। लेकिन कई बार कुछ लोगों के यहाँ अचानक से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है जिसके चलते उसे आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। घर का पैसा तेजी से खत्म होने लगता है।
नंबर 1, जिन लोगों के घर में हमेशा गंदगी बनी रहती है, पवित्रता का ख्याल नहीं रखा जाता है, वहां से धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं। नंबर 2, जिन लोगों को धन धान्य की कामना हो, उन्हें भूलकर भी शुक्रवार के दिन चीनी चांदी का दान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन इस नियम की अनदेखी करने पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। जो इंसान ऐसा करता है उस पर लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 3, दिन और शाम के समय सोने वाले लोगों के यहाँ से धन की लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। ऐसे में कभी भूलकर भी दिन में और गोधूल के समय कभी सोना नहीं चाहिए। नंबर 4, जिन लोगों के घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उस घर से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। ऐसे में लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 5, जिस घर में लोगों के बीच में बात बात में झगड़ा होता रहता है और लोग एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, ऐसे कलह वाले घर से लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। नंबर 6, जिन लोगों के यहाँ पवित्रता और शुचिता का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनके यहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसके यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो उस इंसान को हमेशा साफ कपड़े पहनना चाहिए और रात के समय रसोई में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। नंबर 7, जिन घरों में खाना और पानी दोनों की बर्बादी होती है, उस घर से धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। ऐसे में लक्ष्मी की कृपा चाहने वालों को कभी भूलकर भी अन्न और जल का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अन्न और जल का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों से लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती हैं। फिर कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। तो मित्रों, यदि आपको भी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव पार्वती माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें।